सत्स्वरूप निन्नाम केवल मन सद्गुरु प्रणाम प्रगति विराज्यम ब्रह्मगम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम स्वयोगी नास्ते सत्स्वरूप केवल पद खंड नमस्ते नमस्कारम सगते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मतादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम नादीन दुक्कलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी का नाम द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार राम सदगुरु सतनाम नाम सूरत देखते देव देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मत हृदय नित पर संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागज कन सब बन कलम कटा सात समुद्र शहर सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः हर जस पद राग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा तू पंच तत्व में क्या आशा लेके आई थी। पंच तत्व माया के शरीर के बिना आत्मा की आशाएं पूर्ण होती नहीं। तो परमात्मा में मिलने के लिए सृजनहार से पंच तत्व शरीर में आने के लिए अर्ज करी। अब तू परमात्मा मिलने के आशा से आई है। अब परमात्मा मिलने का कार्य कर रही है कि इस पंच तत्व में रहने का कार्य। पंच तत्व आन माया का शरीर है, नौतक लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है, पंच तत्व चरम चक्षु से दिखता है और नौतक लिंग शरीर परम चरम चक्षु से दिखता है। शरीर छोड़े बाद जितने भी पंच तत्व के अलावा आत्माएं हैं वो सब नौतक लिंग शरीर के साथ है। सूक्ष्म शरीर है, वो चरम चक्षु से दिखता नहीं है, वो आन नहीं है, वो माया के साथ नहीं है। वो तो भोगते हैं सुख और दुख, शुभ और अशुभ भोगने की काया है। जब शुभ खत्म होते हैं तो अशुभ के लिए लक्ष्य 84 में आ जाते हैं और लक्ष्य 84 जोड़ में एक मिनखा देही होई गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्मन। लक्ष्य 84 जोड़ में नरदेही भी है। इसमें इतना गुण भारी है, करतार से सृष्टिकर्ता से भी जबर गुण है। ये केवल पद आनंद पद में समा सकती है, परंतु इस माया का शरीर सर्वंग संपान शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है। तो महाराज फरमाते हैं, परमात्मा मिलाने के लिए ही सृजनहार ने मेरे को मैं आयो संसार धार कारण सोई सत्य लोक नर नार ले जाऊं सबको। मैं संसार में मैंने रूप में किस कारण से आया, किस लिए अवतार धारण किया। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, इन कारण से आया। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब। नर या नारी हो, सतलोक ले जाने के लिए मेरे को सृजनहार ने मृत्यु लोक में भेजा है पंच तत्वों में, और 98 ग्रंथ की परवानगी दी है।
सुखराम कहे सतस्वरूप के आ आज्ञा मुझ होय, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत कोय। सतस्वरूप परमात्मा की आज्ञा हुई है, परवानगी हुई है, तो हंस हंस जो परम पद में मिलना चाहते हैं, माया ब्रह्म से अलग होना चाहते हैं, उसको कहते हैं हंस। पानी छोड़ देते हैं, दूध पीते हैं, उनकी चोंच में ऐसा गुण है। जो हंस वृत्ति आत्मा माया ब्रह्म से अलग होना चाहती है, उसको ये ज्ञान दे दे के परम पद में भेज दो। पर किम तारो जग सेंग सोच मोटो मुझ माई, किम तारो जग सेंग सोच मोटो मुझ माई, कहो न माने कोई भेद अर्था में नहीं। ये बेरंग पर्चों में, करामात करतूत सिद्धाई में, क्रियाओं में ये भेद है नहीं। ये तो घट पर्चों में है, अंतरिंग में है, चरम चक्षु से दिखता नहीं है। सबको चरम चक्षु से दिखे वो प्यारा लगता है। इसलिए मैं कैसे हंसों को तार के लाऊं, सृजनहार से सुखराम जी अर्ज कर। तब सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने कहा, तो चिंता मते करो रे भाई, बिड़द इदक बत्सी जगमाई। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़े भाई। बिड़द तुम्हारो जान के, सहाय करो जगदीश। जो जो हंस आप में मिलने के होंगे वो ही आ सकेंगे। हे परमात्मा, आपका बिड़द बढ़ता है, संतों का नहीं। ऐसे सुखराम जी महाराज को कहा, चिंता मती करो रे भाई, बिड़द इदक बत्सी जग। कलयुग में संतों के ज्ञान से राम जी का बिड़द बढ़ेगा। 3 युग में जितने जीव मोक्ष में नहीं गए, उतने कलयुग में जाएंगे। पर हंस हंस वृत्ति प्राणी जाएंगे। जो बेरंग पर्चों में लुभाईमान नहीं है वो जाएंगे। क्यों? केवल का घर बेरंग पर्चों से अलग, वो अर्थों में नहीं है, वो रूप रंग वर्ण में नहीं, उसके किसी का महाराज फरमाते हैं सारा नहीं, सिर्फ ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञानी भी सर्वोपरि नहीं है। ज्ञान को पढ़ते हैं, विधि को पढ़ते हैं, अणवे ज्ञान पढ़ते हैं, जब ज्ञानी उसको समझा सकते हैं। बिना अणवे ज्ञान के पढ़े ज्ञानी क्या समझाएगा? तो ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञानी सर्व ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान के बिना, श्वासों श्वास रटना के बिना, जितने भी जो पर्चे दिखाते हैं, करामात करतूत सिद्धाई बताते हैं, रंग रूप वर्ण आधार बताते हैं, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ए तो सकल कीमत रे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। ये तो सब अपनी अपनी कीमत बताते रहते हैं, अपने अपने हुनर बताते रहते हैं, करामात करतूत सिद्धाइयां पकड़ पकड़ के बस में कर लेते हैं, मंत्र मंत्रादि रट करके, और फिर लोगों को दिखाते रहे। सब आत्माओं को इकट्ठी करते रहे, पर आत्म बस करे दूनी हो जागे। सब माया सो लग रहा साध सिद्ध अवतार, सब माया से लगे हुए। इस रूप को ही सब कुछ समझते हैं। रूप कोई गुरु बताते हैं, रूप कोई सदगुरु, रूप कोई भगवान बताते। ये सब माया में फंसे हुए, पंच तत्व में फंसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया को पकड़ करके बस में करना चाहिए। तो महाराज फरमाते, अमर लोक जाता के बीचे माया है बटपाड़ी। अमर लोक जाता के भक्ति भी करता है प्राणी, तो ये रूप इतना बटपाड़ी है कि यह नियंचर के और आत्मा के बीच में रूप फंस जाता है। यही केस बरोबर आतरा, जे अंसरा के कोई तो आ कृपा न बने भावे साथ। कैसा भी हो बोले,
ये रूप का बीच में जिसके पर्दा है वो उस देश में मिल नहीं सकता, क्यों? केवल का घर रूप से अलग, पंच तत्व से अलग हो पहले तो, फिर नौतत लिंग शरीर से अलग हो, पंच तत्व से अलग हो गए जब आन से अलग, नौ तत्व से अलग हो गए जब इच्छा से अलग, और जब तक इच्छा के साथ हो तो भी आना पड़ेगा। और पंच तत्व में ही बैठे हो, पिंड में, खंड में, ब्रह्मांड में, तो महाराज परमात्मा आन के प्रश्न। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे अवधू माया चरित दिखावे आई, हरिजन को हरिदेव बिसराई। ये माया चरित्र दिखाती रहती है, भक्ति करने वाले को हरि की रटना बिसरा दी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये प्राणी इतना जबरदस्त फंस जाता है कि जो जन को होने लिखे सो मत आवे दाई, प्रभाते नर उठ के वाही करे उपाय, वाही करे उपाय परत चूके नहीं कोई। परत भी महाराज परमाते चूकता नहीं, और उसी माया माया में लिपाई मान। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जो ये केवल का घर है, ये जब ही आएगा तो शिवरण सांच भजन सो लागे, मन के बेग सब खोयावे, के सुख राम रचक सुखवा है, ब्रह्म ज्ञान घट आया। पहले तो सांसु सांस लिबन सिमरन गोड़ माला में सच्चाई आनी, माला हर के नाम की हो गई एको रंग, अब खुटाई न खुटे भाई पार ब्रह्म को संग। माला हर के नाम की, राम नाम को अगर सांसु सांस माला गोड़ लिव वन फिरोगे और उसमें तुम्हारे को सांच आएंगे तो तू फिर भजन करने में लीन रहेगी, फिर पार ब्रह्म का संग हो जाए, पंच तत्व नौ तत्व से अलग। और मन का वेग सब खोया, मन का सारा वेग खो जाए, मन पांगड़ा हो जाएगा। आत्मा मन के अंडर में रहेगी कि मन को अंडर में रखेगी, ये फर्क पड़े। के सुख राम रचक सुख, धाप करके सुख आत्मा का जब है, आत्मा स्थिर जब होगी कि परब्रह्म परमात्मा में मिल गई, नहीं तो अस्थिर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांदा केवल कोगर न्यारो, करामात क्रिया समझू के साचो नाम विचारो। बांदा केवल कोगर न्यारो, करामात क्रिया समझू ते साचो नाम विचार। केवल पद आनंद पद में मिलने का विधेय मंडल जो घर है वो माया ब्रह्म से न्यारा है। माया कौन है? पंच तत्व शरीर के साथ आत्मा है, वो माया के साथ। तीन ब्रह्म के लोक से में है, सूक्ष्म शरीर में, नौतत लिंग शरीर में, तो उससे भी न्यारा है। तो सदगुरु देव फरमाते माया में कौन फंसा हुआ है? माया चार प्रकार की, स्थूल शरीर भी माया है, करामात करतूत की सिद्धाई भी माया है, लक्ष्मी भी माया है, और इच्छा शक्ति भी। और चारों माया में सबसे ज्यादा फंसाने वाली माया कौन सी है? सबसे ज्यादा भक्ति में आड़ी लगाने वाली माया कौन सी है? उसके लिए सुखराम जी बता रहे, करामात सो सब कोई रींजे, ज्ञानी दर्शन सारा, वो सुनो अर्थ न सूझे किसको, माया चरित विचार। करामात करतूत सिद्धाई बेरंग पर्चे जो दिखाते हैं, उससे ज्ञानी दर्शन सिद्ध सब रीझते रहे। ये करामात करतूत सिद्धाई नर नारी दिखाते हैं, देवता दिखाते हैं। नर नारी, देवता तो अरूप है, आत्म देव है, उनको तो भूत भविष्य वर्तमान सूझती है। तो सच्चे जो देव है तो वो भविष्य बता देते हैं, तेरा ये भविष्य।
उसके लिए सुखराम जी कहता है उनको सूझता है सब भक्ति भजन ज्ञान ध्यान पर माया के शरीर बिना कर नहीं सकते, और माया के शरीर में आवे तो करामात करतू सिद्धाई में फंस जाते हैं, बेरंग पर्चों में फंस जाते हैं, मान सम्मान में बड़ाई में फंस जाते हैं, मेरी तेरी में फंस जाते हैं, मेरा धर्म मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय, इसमें फंस जाते हैं। तो ज्ञानी हो चाहे दर्शनी हो, उनको यह अर्थ नहीं सूझता है ये जितनी भी बातें कर रहे हैं सब माया चरित्र का बखान। तो माया जहां राम सुनो नाई राम, जहां नहीं माया वो सुन भेद न जाने कोई, परचा का सुनाया। जहां माया है वहां राम नहीं। इधर बाँचने वाले कहते हैं जहां देवता है वहां राम जी नहीं। एक म्यान में दो तलवार नहीं कटते, देवता और राम। तो उनको पूछो शरीर किसका है, वो बोल रहा है जब देवता का शरीर से ही तो बोल रहा है, चार भुजानाथ के शरीर से ही तो बोल रहा है, और चार भुजानाथ के शरीर में ही नेंचर आएगा। तो फिर देवता और नेंचर का तो एक ही जोड़ा हो गया ना, बिना देवता के शरीर नेंचर आवे नहीं तो फिर तीन लोक में आत्म देव है वही परम चले जा नेंचर धारण कर, और वो शरीर माया का मांग रहे हैं, और या माया का शरीर लेके कहते हैं देवता से अलग हो जाओ। तो फिर वो आत्म देव ही रहेगा, ब्रह्म आत्मा रहेगी बस। फिर रटना कौन करेगा? रटना तो माया का शरीर ही करता है, ज्ञान भी माया का शरीर ही करता है, निश्चय भी माया का शरीर करता है, बल्कि अमरलोक भी माया का शरीर लेके जाता है। आत्मा देवों का शरीर ही लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माया और राम साथ कौन रहेगा? करामात करतू सिद्धाई बेरंग पर्चे और घट पर्चे साथ नहीं रहेंगे, ये बता रहे महाराज। वो सुन वेद न जाने कोई, परचा कहां सो आया। ये वेद नहीं जानते हैं तो पर्चे सारे करामात करतू सिद्धाई बेरंग पर्चे ये कहां से आते हैं, और घट पर्चे कहां से आते हैं? जब नेंचर प्रकट होता है ब्रह्म विराट से, जब घट पर्चे आते हैं। जब श्वास प्रश्वास लिवन शिवरण करता है, जब घट पर्चे आते हैं। और जो घट पर्चों के साथ में जिसके बेरंग पर्चे आ जाते हैं, त्रिकुटी में भजन होता है, शब्द आता है, उसके ऊंसास बंद हो जाता है, ध्यान समाधि लग जाती है, रटना बंद हो जाती है, वो पर्चों में हो जाती है। फिर ध्यान करया सु निजरिया आवे, सो सब माया चैन कहावे, ब्रह्म कला कछ कहते न आवे, ना मूर्त ना ज्योत का। फिर वो माया में फंस जाता, ध्यान समाधि में लीन होकर कई पर्चों में लीन हो जाता, और वो कारज करने लग जाते हैं बेरंग। तो जिन जन को माया बिच मारियो, ताकि शोभा गावे रे, एती खबर नहीं ज्ञानिया को, पर्चा कहां से आवे। ये पर्चे आते कहां से? महाराज परमात्मा पर्चे सब तीन लोक के, तीन लोक से आते हैं, और शरीर चला जाता है, वापिस चले जाते हैं। वो आत्मा खाली एकली के एकली रहती। वो पर्चे का गुण होता है, तो उस आत्मा में गुण होता है, तो देवता ब्रह्मा विष्णु में इस ऑर्डर दे देते हैं आप भी कार्य करो जगत का। वो पीछे भी पर्चे होते रहते हैं, घट पर्चे नहीं होते, बेरंग पर्चे होते, पीछे भी शरीर छोड़े बाद कईयों के हैं। राणाबाई के देखो वहां पर्चे होते हैं बहुत। खुजी जी ने यही ऊंसा सांस भक्ति बताई। विष्णु देवी 6 महीने तक भोजन कराया, बड़े बड़े योद्धा राक्षसों को देवी की शक्ति से मार गिराया, और जब भी पर्चे हुए पृथ्वी फाट करके शरीर छकते, सीता माता की जैसे पृथ्वी फाटी और जीवते शरीर ही समा गई। और आज कई पर्चे हो रहे, और पर्चों से सब हजारों लाखों दुनिया वहां। तो महाराज फरमाते हैं ये पर्चे से वो कार्य करते रहते हैं, तीन लोक में रह के आत्माएं, और सब उस पर्चे को सराहते हैं। केवल ज्ञान को, केवल भक्ति की कोई समझ ही नहीं वहां पे, कई किसी को समझ ही नहीं।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जिन जन को माया बिच मारियो ताकि शोभा गावे रे। तो सुखराम जी महाराज के जब उसकी शोभा गाओगे, उसी में लीन रहोगे, तो ब्रह्मलोक जाता को बीचे माया है बटपाड़ी। ब्रह्मलोक में जाओगे तो ये माया बीच में बटपाड़ी। बीच कौन है? एक त्रिकुटी मेरुदंड, ये बीच है अमरलोक का और मृत्युलोक के बीच में। इसमें माया बहुत बड़ी बटपाड़ी। माया चरित्र दिखावे आई, ऐसा चरित्र दिखाती है कि चमके मन झबूके नाड़ी रोम रोम थर्रावे। मन चमकता रहता है, रोम रोम थर्राते रहते हैं। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव तार मिलता है तो बिजली का करंट आता है। रकार मकार दोनों महाराज फरमाते हैं। ऊंचा सांस में जब रटना करते हैं तो नियंत्रण तो आ जाता है, तन थर्राता रहता है, करंट आता रहता है। चमके मन झबूके नाड़ी रोम रोम थर्रावे। और कई रूप रंग वर्ण जो रूप में फंसा रहता है। गुरु महाराज ये गुरु महाराज ने कृपा करी जो मेरे चमक आ गया। ज्ञान की फिर समझ नहीं रहती अनबे की, और शरीरधारी में जब बंध जाता है गुरु महाराज में, तो फिर उसके कई पर्चे होने लगे। रटना करने से होते हैं, बिना रटना नहीं होते। रटना ध्यान समाधि में लीन रहते हैं, बैठे रहते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 वर्ष चेतन की समाधि में रहे। महावीर स्वामी 12 वर्ष ध्यान समाधि में रहे, कई बेरंग पर्चे। दरियाल जी महाराज भी ध्यान समाधि में कई साल रहे, उनके भी कई बेरंग पर्चे। रामचरण जी महाराज के भी कई बेरंग पर्चे। बल्कि 4 सिद्धि 4 इस घोड़े पे, 4 इस घोड़े पे, 8 सिद्धि 9 निधि घोड़ों पे आ गए और कई पर्चे दिखाने लगे। ये सब त्रिकुटी ब्रह्मांड की सारी बातें महाराज बता रहे हैं। जब ये बट फाड़ी यानी बीच में उस प्राणी को अगम देश जाता को रोके, अगम देश जाता को ये रोक दे, ऊंचा सांस रटना बंद हो जाता, ध्यान समाधि में लीन हो जाता। और आज भी ऐसे हैं बहुत भजन करने वाले। तो सतगुरु शरण तत्व जा व्यासे जिन जन पटक पिछाड़ी। जो सदगुरु शरण यानी ऊंचा सांस रटना में जो लीन रहता है, चेतन रहता है, जड़ समाधि में नहीं रहता है, सपन समाधि में नहीं रहता है, चेतन में रहता है। जैसे सुखराम जी महाराज 18 वर्ष चेतन की समाधि। निस दिन जोर भजन हम किया, वर्ष 18 ताई वे पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा रैन नींद नहीं। बराबर कड़ा सड़क बनाई उन्होंने तो, और अपन को तो चलना है। पर तत्व भ्यासता रहता है, सत्सबद नियंचर और रटना चलती रहती है। वो उसके माया नेड़ी नहीं आती, वो माया पटक पिछाड़ी, माया दूर चली जाती। जैसे सुखराम जी के एक भी बेरंग पर्चे नहीं है ग्रंथ में, और सब संतों के बेरंग पर्चे हैं। इसलिए सुखराम और सबका रूप है छोड़ा, सुखराम जी का रूप भी नहीं, न बेरंग पर्चे। जब भी ये सत्ता जागृत होती है और केवल ही केवल का निर्णय, क्यों माया थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे। ये जो थूल शरीर स्थूल काया है, ये इसको कोई अटका नहीं सकता है। अगर सदगुरु शरण है, तत्व भ्यास गया केवल ज्ञान, तो उल्टी पीठ फाड़ करके आत्मा को परम पद में मिला दे। ये थूल शरीर इतना सर्वंग संपान शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया थूलन अटके कोई आ तो उल्टी तारे, उल्टी तारने का काम करती है। इस थूल माया को तुम गलत मत समझो। स्थूल माया महाराज फरमाते कार्जित काया है, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। करामात पर्चा जो देवे वागड़ फांसी घले। करामात और पर्चों के गढ़ में फांसी गल जाती है डबल। एक तो अपने रूप की गल जाती है, सामने रूप गुरु महाराज की गल जाती है, और फिर इन पर्चों की गल जाती है। तो फिर वो कैसे निकल कर अगम देश में जाएगा? जा ही नहीं सकता। पीछे भी शरीर छोड़े बाद भी इसी में रहे। हुक्म होगा वहां
तो तुम भी अब पर्ची दो, देवताओं का कार्य करो। वो कब मिटेगा? तत्व ज्ञान बिन यूं है जग में जिन्हा सो भागाई। तत्व ज्ञान के बिना, अणुभे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय के बिना, अणुभे ज्ञान का बुद्धि पे विवेक के बिना सब पर्चों की शोभा गाते हैं और पर्चों में लीन रहते। तो जुगत मुगत सब ही इन माही, जहां पर्चा होए भाई। जिसके ऐसे बेरंग पर्चे होते हैं, वो भले जो जगत में हो, चाहे मुक्ति में हो, चाहे 3 लोक 14 वन में आत्माएं कहीं भी हो, पंच तत्व में भी हो, तब तक वो आत्मा परम पद में नहीं मिल सकती। यानी नौतत्लिंग शरीर से अलग नहीं हो सकती, इच्छा शक्ति के साथ रहेगी। तो खोटा खरा सकल जग जाने, तत्पंथ पायो नाही। खोटा हो खरा हो, सकल जग उसको जानते हैं, और सकल जग भी औरों को भी जानते हैं और भी इसको भी। खोटा खरा किसको कहते हैं? महाराज फरमाते हैं कि जुक्ति मुक्ति, तेरे पास कई तरह की जुक्तियां है, मंत्र मंत्राधिक है, और उन मंत्र मंत्राधिक से कई पर्चे होते रहते हैं। तो पर्चे देने वाले और पर्चों की सराहना करने वाले माया के पद में है, माया के पद से अलग है। माया के पद, और सारा जग उसी की सराहना करता है, उसी को परमात्मा समझता है, उसी को सतगुरु समझता है। जिसके पर्चे होते हैं वो कहते हैं बस मेरे गुरु महाराज की कृपा है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है। पर तत्व पंथ, वो रास्ता जो है परम पद में मिलने का, वो छूट जाता, उसको छूट जाता, उसको कहते हैं सूरज सबद का मेड़ नहीं। मरदड़ा खेत तो घणो चौको सुधार्यो, पीठ में शब्द भी धारिया था, सुखराम जी के बाणी भी बाचने लगे थे, मेरू दंड त्रिकुटी में अटक गया। तो महाराज फरमाते 7 रोज सुखराम के हम अटकाना हो, एक दिन सुखराम के हमने दिया रो। हम अब पे हताश हो गए। तब सुखराम जी महाराज को बीरमदास जी ने ऐसा निर्णय बताया कि नेत्र खोल के रटना करो जबरदस्त, और जितनी जबर रटना होगी, और शब्द के सारे सारे अगम देश में जाओ निरंतर के, ये सब पर्चे अपने आप ही साफ हो जाएंगे, सब दूर चले जाएंगे। ये निरंतर में इतनी शक्ति है। और रटना में, करवत जो चलेगी, जो लकड़ी कट जाएगी। और किसी को प्रधानता नहीं दो, रूप को, रंग को, वर्ण को, किसी को प्रधानता नहीं, सिर्फ निरंतर जिसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं। वो तो कैसे है कि नई दी से नई देख हूं, अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सो देख कार अब भाकत हो गए। कैसे? थाली में झणकार रे, थाली में झणकार की जैसे, घड़े में मून भर जाती है और घड़ा हिलता रहता है, और मून की हवा आती रहती है, आवाज। वैसे शरीर रूपी घड़े के ऊपर विधेय मंडल में शरीर हिलता रहता है, और वो आवाज सुनती रहती है, इंद्रियां निश्चय करती रहती। थाली में झड़कार रे, घड़े में मून की जैसे, हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया। अंधेरे में जैसे हाथ पकड़ रखा है, दिखता नहीं है परंतु महसूस होता है, इसी प्रकार विधेय मंडल में मेरे को शब्द लखाता है, और उसमें आत्मा लीन रहती है, उससे फिर रटना चलती रहती, और ये अणबे ज्ञान सूझता रहे, विवेक बुद्धि पे आता रहे, और अंतरिंग आध्यात्मिक निर्णय निकलता जाए। वो समझो तत्पंथ पाया है, नहीं तो वो तत्पंथ पायो नहीं। तत् तो झीण झीण सोई झीणा, माया बड़ी कहाई।
तत्व जीना है और माया बड़ी। ये महाराज फरमाते ज्ञान रूपी दूरबीन से तत्व दिखता है जीना, ये और दूसरी चीजों से नहीं दिखता है, ज्ञानी से भी नहीं दिखता है, शरीरधारी गुरु महाराज से भी नहीं दिखता है। ज्ञान रूपी दूरबीन से ऊंडे देड़े में पड़ी हुई चीज दिखती रहती, और साफ जड़ होगा तो वह हीरा दिखता रहेगा देड़े में पड़ा हुआ। इसी प्रकार ये ऊंडा ज्ञान है, ज्ञान रूपी दूरबीन से देखो अणबे ज्ञान के दूरबीन, तो आपको इसका समझ आ जाएगा। तो कै सुखराम तत्व जा वायो पे परचा नहीं माने, उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर तत्व समाध बखाने। जिसको ये तत्व की चीज समझ आ गई, ने अंचर निज नाम में मिल गए, रटना चल रही है अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय निरपक्ष सूझ रहा है, कोई आपका भी पक्ष नहीं न सामले का पक्ष, वो पर्चों को नहीं माने, सीधे सीधे करामात करतूत को माने, बेरंग पर्चों की महिमा नहीं करे, बस उलट नाव गढ़ के ऊपर चढ़ के परम पद में बस मिलने का, वो तत्व समाज सता समाज का गुण हो जाए, जड़ समाधि को भी प्रधानता नहीं। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत सुख सम्राट गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य केवड़ी अने धन्य हो, जेवा कारण धन्य हो, धन्य मोक्ष धन्य हो, धन्य अनंत कोट धन्य हो, राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।